Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 3rd, chapter 7, India, Land and Climate. And today we have topics to discuss: the northern mountains, the northern plains, the Indian peninsula, the Deccan Plateau, from the page number 43 to 44. Please look at the page number 42, chapter 7, India, Land and Climate. Children, look at the physical map of India. You can see the different color are used in the map. It's mean that there is a great variety in the land surface of India. अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग होती है एक फिजिकल मैप से, और अगर हम फिजिकल मैप की बात करते हैं तो इस फिजिकल मैप में अलग अलग कलर जो है वो दिए हुए हैं, और ये शो करता है कि हमारे इस देश में कितने टाइप की अलग अलग वैरायटी हैं जो हमारे मतलब एक इंडिया की जो लैंड है, जो ज़मीन पर जो इतनी सारी वैरायटी है वो क्या है। तो आज हम इस चैप्टर में इंडिया की जो अलग अलग तरीके की लैंड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी हमारे इंडिया में कितने टाइप के माउंटेन हैं, कैसे प्लेन्स हैं, कैसे प्लेट्यू हैं, और क्या जो डेजर्ट है वो यहाँ का क्या है। पेज नंबर 42, द नॉर्दर्न माउंटेन. In the north of map, you will see a color which the extend from the west to east. This color represent the highland. These highland are the called mountains. The name of this mountain is the Himalayas. अगर हम इंडिया के नॉर्थ पे बात करते हैं तो इंडिया का जो एक नॉर्थ मैप है, अगर हम इस मैप में बात करते हैं, ये जो एरिया आता है इंडिया का, ये वाला जो एरिया आता है, तो ये एरिया कहलाता है नॉर्थ। अगर हम सबसे ऊपर की बात करते हैं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट हुआ। तो अगर हम ऊपर वाले एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया कहलाता है नॉर्थ। तो नॉर्थ में देखने को मिलते हैं हमें माउंटेन्स, है ना। द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ हिमालयस आर सोर्सेस ऑफ मैनी रिवर्स, नेमली द गंगा, यमुना, इंदस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की, तो यहाँ पर हिमालय माउंटेन है, और हिमालय माउंटेन से हमें कौन कौन सी नदी मिलती है? गंगा रिवर हमें यहीं से मिलती है, यमुना रिवर हमें यहाँ से मिलती है ना, इंदस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर हमें कहाँ से मिलती है? हिमालय से मिलती हैं। There are many hill stations in the middle range of Himalayas. This is the hill station in Dalhousie, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, मनाली एंड शिमला। अब यहाँ पर जो हिल स्टेशन है वो कौन से हैं? डलहौजी हैं, ठीक है, और मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, और मनाली और शिमला है। देखिए अब हम बात करते हैं माउंटेन की। तो ये जो माउंटेन है इसमें दो ग्लेशियर हैं भाई। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? टू ग्लेशियर। गंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुना रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। जब हिमालय से दो ग्लेशियर पिघलते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, उससे दो रिवर निकलती हैं, एक तो निकलती है गंगा और दूसरी निकलती है यमुना। तो ये इस तरीके से हम समझते हैं कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? गंगा रिवर निकलती है गंगोत्री से, और यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री से। तो हिमालय पे दो ऐसे ग्लेशियर हैं जो पूरे इंडिया को, नॉर्दर्न प्लेन को जो नदियां देते हैं, वो कौन सी हैं? गंगा और यमुना। और उससे हिमालय से बहुत सारी रिवर भी निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, इंदस रिवर, सतलज रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। And the other part of India also have highland which are lesser in height. These are called hills. The Aravalli Hills, Satpura Hills, Vindhya and the Mahadev Hills are some of the important hills in the central part of country. The main hill in the northeastern part of India are Garo and Khasi and Jantia Hill. Now we are going to discuss about the topic hills. देखिए अभी हमने बात की थी माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स थोड़े से हिल्स के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं, और हिल्स क्या होते हैं? माउंटेन्स की हाइट में थोड़े कम होते हैं। अब इंडिया में जो एक माउंटेन रेंज है ना, अगर हम बात करते हैं, मतलब द अदर पार्ट ऑफ इंडिया हैव हाईलैंड विच आर लेजर इन हाइट, मतलब माउंटेन से थोड़े छोटे होते हैं, और ये हिल्स होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी रेंज हैं इंडिया में, जैसे सतपुरा रेंज, मतलब ये एक सतपुरा की एक पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, विंध्यास की एक रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, महादेव रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, और ये सब आपको मिलेंगे सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं द मेन हिल इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर गारो एंड खासी। अब देखिए हम इसको नॉर्थ और ईस्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये नॉर्थ से
ईस्ट के बीच के जो एक पहाड़ के, नॉर्थ से ईस्ट के बीच की जो एक पहाड़ की जो एक रेंज है, उसको हम बोलेंगे गारो एंड खासी एंड द जांतिया हिल। यानी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक के बीच में जो पहाड़ पाए जाते हैं इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं गारो, खासी और जांतिया हिल। मैं नॉर्थ ईस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट नॉर्थ है और ये ईस्ट है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो हम एक इसका जो सब डायरेक्शन होता है इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के आसपास जो एक पहाड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, गारो, खासी और जांतिया। द नीलगिरी हिल आर द इंपॉर्टेंट हिल ऑफ साउथ इंडिया। भाई साउथ इंडिया, यहाँ पे जो कौन सी हिल कहलाई जाती है भाई, मैंने बोला था ना ये पार्ट साउथ होता है, तो यहाँ होती है नीलगिरी हिल्स। देयर आर मैनी फेमस स्टेशंस, हिल स्टेशन सिचुएटेड इन दिस हिल्स सच एज माउंट आबू इन अरावली हिल। भाई अरावली हिल्स में कौन सा, यहाँ पे इस साइड पे अगर हम बात करते हैं, अरावली हिल में कौन सा हिल स्टेशन है, अरावली हिल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि माउंट आबू इन अरावली रेंज। भाई अरावली रेंज में कौन सा हिल स्टेशन है, माउंट आबू इन राजस्थान, है ना। तो अब यहाँ से ये राजस्थान भी आ गया। एंड ऊटी इन नीलगिरी, ऊटी इन नीलगिरी इन तमिलनाडु। और हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊटी है और यहाँ नीलगिरी हिल्स है। Now we are going to discuss about the topic Northern Plains. अब हम बात करते हैं Northern Plains की। The Northern Plains lie in south of Himalayas. These plains cover the large area of flatland and call a Great Northern Plain. These plains are also known as Indo-Gangetic Plain. अब हम बात करते हैं इंडिया के इस पार्ट की। भाई इंडिया का अगर हम मेन पार्ट देखते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाता है ईस्ट, है ना। तो इंडिया, अब ये पार्ट कहाँ, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये जो पूरा पार्ट स्टार्ट होता है पंजाब से लेके बांग्लादेश तक का, इंडिया में जब पंजाब से लेके बांग्लादेश तक का पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन, है ना। और यहाँ पे पूरे एक प्लेन्स है, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा होता है। और दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन इंडो गैंगेटिक प्लेन। मैनी रिवर नेमली इंडस, गंगा, सतलज फ्लो फ्रॉम द हिमालयस। और इस रिवर में जो हिमालय से, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक पर समझाया था कि हिमालय से जो रिवर फ्लो होकर आती है वो कहाँ बहती है, वो नॉर्दर्न प्लेन में बहती है। भाई यहाँ से जो हिमालय से जो नदियाँ बहती हुई आती हैं वो पूरे नॉर्दर्न प्लेन को इस तरीके से कवर करती है। ये होता है पूरा नॉर्दर्न प्लेन। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, जैसे यहाँ पर एक नदी का नाम है गंगा। अब मैं आपको उसमें जूम करके दिखा दूंगा। ये देखिए, ये गंगा रिवर है, यहाँ पर पे यमुना है ना, गंगा यमुना चेनाब, ये सब यहाँ पर यमुना, है ना, ये ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जो है यहाँ पर बहती हैं। और ये नॉर्दर्न प्लेन जो है ये पूरे इंडिया को मोस्ट फर्टाइल बनाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती है और ये खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता है। Now we are going to discuss about Indian Peninsula. The Indian Peninsula lies the southern part of India. You will see the southern part of India surrounded by the Arabian Sea in the west and Indian Ocean in the south and Bay of Bengal in the east. This is called Indian Peninsula. अब हम बात करते हैं इंडियन पेनिसुला की। तो देखिए इंडियन पेनिसुला क्या होता है, मतलब इंडिया, देखिए मैं आपको फिर डायरेक्शन समझा रहा हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब जो इसका एक मतलब सदर्न पार्ट इंडिया कहाँ पर है भाई, सदर्न पार्ट मतलब इसमें क्या बोला गया है, दैट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय द अरेबियन सी। भाई जो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, साउथ वाला पार्ट, ये किससे घिरा हुआ है, अरेबियन सी से, है ना। और इन द वेस्ट, और ये कौन सी साइड पर है, वेस्ट साइड पर है, यानी अरेबियन सी कौन सी साइड पे पड़ता है, वेस्ट साइड पे पड़ता है ना। और द इंडियन ओशन इन द साउथ, और ये सबसे नीचे इस जगह पर भाई इंडियन ओशन पड़ता है साउथ पे, यानी सबसे नीचे के साइड पे साउथ पे पड़ता है इंडियन ओशन। एंड बे ऑफ बंगाल, अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल कहाँ पड़ता है भाई, बे ऑफ बंगाल पड़ता है ईस्ट में। ये बे ऑफ बंगाल पड़ गया ईस्ट में, ये रहा बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल पड़ेगा ईस्ट में। तो इस सब को हम बोलते हैं इंडियन पेनिसुला, यानी कि अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये सारा एरिया जो हम मिलाते हैं इसको हम बोलते हैं इंडियन पेनिसुला। Now the next topic is the Deccan Plateau. To the south of northern plain in India, peninsula like the Deccan Plateau. Children, you know that the plateau is a raised piece of land on the earth, but the height of a plateau is lower than the mountain. The top of plateau is flat like a table. देखिए अब हम बात करते हैं
प्लेट्यू, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेट्यू होते कैसे हैं। देखिए प्लेट्यू का जो शेप, प्लेट्यू होते हैं माउंटेन से छोटे। देखिए जैसे जिस तरीके से उसमें माउंटेन का शेप है बीक, यानी ऊपर से इसकी नोक निकली हुई है और ये नुकीले होते हैं और ये बहुत लंबे होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू कैसे होते हैं? प्लेट्यू होते हैं टेबल टॉप, प्लेट्यू होते हैं टेबल की तरह, मतलब पहाड़ ये मतलब जो इनको हिंदी में पठार बोलते हैं। तो प्लेट्यू कैसे होते हैं? ऐसे। और अगर हम बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन किस तरीके से होते हैं? माउंटेन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने शेप और साइज के तौर पे हमने प्लेटियो और माउंटेन को समझ लिया। माउंटेन कैसे होता है? पीक, मतलब इसकी एक नोक निकली हुई होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेटियो की, तो प्लेटियो किस तरीके से होता है? प्लेटियो एक टेबल की तरह होते हैं। तो द मेजर रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटियो आर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी, and these river get their water from rain, mostly have their very little water in summer। अब यहाँ पे जो रिवर हैं, वो रिवर कौन सी देखने को मिलती है भाई? वो रिवर हमें देखने को मिलती हैं मतलब जैसे इसके अंदर, मतलब जैसे महानदी है ना, ये महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है। जैसे ये कृष्णा रिवर है, गोदावरी है, नर्मदा है, महानदी है, ये इन प्लेटियो में देखने को मिलेगी। और ये मतलब ये जो एरिया है ये डेक्कन प्लेटियो का। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो रिवर है, ये इनका जो पानी होता है ये बरसात के पानी से आता है, ठीक है। जिस तरीके से जो माउंटेन की जो रिवर होती है वहाँ से पानी पिघल कर आता है, लेकिन इन रिवर के अंदर पानी कहाँ से आता है? मोस्ट ऑफ जो बरसात का पानी होता है वो यहाँ पर आता है। और सबसे बड़ी बात, जो सदर्न प्लेटियो है, मतलब अगर हम बात करें इंडिया के मैप के हिसाब से, तो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेटियो, साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, मतलब ये एरिया तो नॉर्दर्न प्लेन का हो गया, इसका साउथ पार्ट, मतलब नॉर्दर्न प्लेन का साउथ पार्ट जो है क्या कहलाता है? मतलब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया की बात करें और अब इसके नीचे आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं, यानी नीचे की तरफ आते हैं, तो वो एरिया कहलाता है इंडियन पेनिनसुला। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेक्कन प्लेटियो, यानी नॉर्दर्न प्लेन से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये एरिया इसकी लोकेशंस के हिसाब से कहलाएगा डेक्कन प्लेटियो। ये रहा डेक्कन प्लेटियो, ये जो एरिया है ये कहलाता है डेक्कन प्लेटियो, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आना। और मैंने आपको प्लेटियो के अंदर एक डिफरेंस भी समझाया भाई। जो प्लेटियो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? उनका शेप टेबल के तरीके से होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन का शेप किस तरीके से होता है? I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.